कपिलवस्तु के प्राचीन नगर के बाहर हरे भरे खेतों और शांत नदियों के बीच एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। आराम और विलासिता के जीवन में जन्मे सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर की कठोर वास्तविकताओं से बचा लिया गया था। उनके दिन शानदार दावतों, भव्य उत्सवों और वफादार नौकरों की संगत में बीते। अपने विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद सिद्धार्थ में करुणा और सहानुभूति की गहरी भावना थी। वह अक्सर दूसरों के दुखों के बारे में सोचता था और उनके दर्द को कम करने का रास्ता खोजने की लालसा रखता था। एक दिन महल के द्वारों से परे जाते समय सिद्धार्थ एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। कमजोर और झुका हुआ, उसका चेहरा कठिनाई भरे जीवन की रेखाओं से अंकित था। बूढ़े की पीड़ा को देखकर सिद्धार्थ का दिल करुणा से भर गया। उसे महल की दीवारों के बाहर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के प्रति जागृत कर दिया। एक अन्य अवसर पर सिद्धार्थ एक बीमार व्यक्ति से मिले। उसका शरीर बीमारी से ग्रस्त, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। सिद्धार्थ को गहरा दुख और असहायता महसूस हुई, मानव जीवन की नाजुकता और दुख की अनिवार्यता को महसूस करते हुए। इन मुठभेड़ों ने सिद्धार्थ के भीतर जान की चिंगारी जला दी। उन्होंने अपने आश्रित अस्तित्व के उद्देश्य पर सवाल करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि क्या महल, आनंद और भौतिक संपत्ति की खोज से परे जीवन में और भी कुछ है। वह दुख को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए तरस गए, न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए। इस नए उद्देश्य से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने विलासिता के जीवन को त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भटकते हुए बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा और विभिन्न दर्शनों की शिक्षाओं में खुद को विसर्जित कर दिया। फिर भी अपने मेहनती प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ असंतुष्ट रहे। जो उत्तर चाहते थे उन्हें नहीं मिल सका। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय सिद्धार्थ एक गहन बोध से अभिभूत हो गए। उन्होंने समझा कि दुख का मूल कारण लगाव और कामना है। सांसारिक संपत्ति, सुखों और रिश्तों से चिपके रहने से हम खुद को अनिवार्य दर्द और निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि सच्चा सुख केवल मन को इन लगावों से मुक्त करने से ही मिल सकता है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करुणा, समझ और जीवन की सभी चीज़ों को स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। इस नए ज्ञान से लैस सिद्धार्थ अपने ध्यान से एक पूरी तरह से ध्यानवान व्यक्ति के रूप में उभरे, जिन्हें अब बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने अपना जीवन दुनिया के साथ अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया, दूसरों को ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। छोटा राजकुमार सिद्धार्थ, माँ, कुछ लोग इतने दुखी और थके हुए क्यों दिखते हैं? रानी माया, मेरे प्यारे सिद्धार्थ, दुनिया में दुख है। मेरे बच्चे, लोग बीमार पड़ जाते हैं, वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ, लेकिन दुख क्यों होना चाहिए? क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? रानी माया, यह एक सवाल है जो कई लोगों ने पूछा है। मेरे बेटे, कुछ मानते हैं कि दुख अनिवार्य है, जीवन का एक हिस्सा है। अन्य मानते हैं कि हम दया, करुणा और समझ के माध्यम से दुख को कम करने के तरीके खोज सकते हैं। सिद्धार्थ, मैं दुख को समाप्त करने का रास्ता खोजना चाहता हूं मां। मैं लोगों के सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करना चाहता हूं। सिद्धार्थ, मैंने बहुत दुख देखा है। बूढ़े आदमी, हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी, युवा राजकुमार, दुख की जड़ हमारे लगाव और इच्छाओं में है। हम चीजों से, लोगों से और सुखों से चिपके रहते हैं और जब हम उन्हें खो देते हैं तो हम पीड़ित होते हैं। हम उन चीजों को भी तरसते हैं जो हमारे पास नहीं हैं और इस तड़प से असंतोष और दुख होता है। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। वास्तविकता की प्रकृति क्या है? दुख का स्रोत क्या है? मैं शांति और खुशी कैसे पा सकता हूं? सिद्धार्थ के मन में एक महान प्रकाश भर जाता है और वह ब्रह्मांड की गहरी समझ में अनुभूत हो जाता है।
सिद्धार्थ, मुझे जो उत्तर चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं। दुख की जड़ अज्ञानता में है। हम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति से अनजान हैं, जो कि अनियतता, परिवर्तन और अस्व है। हम एक अलग स्व, एक अहंकार में विश्वास करते हैं और हम उससे चिपके रहते हैं, जिससे खुद को दर्द होता है। जब हम सभी चीज़ों की परस्परता को महसूस करते हैं तो हम स्वयं के इस भ्रम को छोड़ देते हैं और दुख से मुक्ति पाते हैं। सिद्धार्थ अपने ध्यान से उभरते हैं, जिन्हें अब गौतम बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध, मैं अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करूंगा, दूसरों को ज्ञान के मार्ग पे मार्गदर्शन कराऊंगा। बुद्ध अपना शेष जीवन अपने शिष्यों को पढ़ाने और अपने करुणा, ज्ञान और मुक्त के संदेश को फैलाने में व्यतीत करते हैं।